हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com। और चेस फॉर एवरीवन का जो फ्री कोर्स था हमारा, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे 8 है, 8वां दिन है। हम लोगों ने पहले सीखा कि चेस किसने इन्वेंट किया, चेस के बारे में जाना हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने एक एक करके सारे पीसेस के बारे में जाना। पॉन, रुक, नाइट, बिशप, क्वीन एंड किंग, कैसे कैसे ये पीसेस मूव करते हैं, क्या क्या इनका रोल होता है, कैसे कैसे आप इनके साथ खेल सकते हैं। बट अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हम सीखेंगे आज की वीडियो में कि चेस बोर्ड को सेटअप कैसे किया जाता है, एक ओरिजिनल पोजीशन पे लगाया कैसे जाता है चेस बोर्ड को। उसके आगे हम लोग चेस को खेलना सीखेंगे, बट आज के लिए पहले चेस बोर्ड को हम सेटअप करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस अष्टापद यानी कि इस चेस बोर्ड पर 64 स्क्वायर्स होते हैं। 32 व्हाइट एंड 32 ब्लैक कह लो या डार्क स्क्वायर कह लो, मतलब यानी कि 32 लाइट स्क्वायर्स होते हैं हमारे, और 32 हमारे डार्क स्क्वायर होते हैं, लाइट और डार्क स्क्वायर्स होते हैं। 64 स्क्वायर्स होते हैं टोटल, और 16 पीसेस की आर्मी रहती है। तो सेटअप करना हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है, आपको पहले पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है और रैंक क्या होती है। तो बेसिकली हम मैथ्स में जैसे बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइंस कह लो या वर्टिकल एरोज कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो बेसिकली वर्टिकल लाइंस है इस तरीके की, इनको कॉलम्स कहते हैं मैथ्स के अंदर। चेस में इसको हम कहते हैं फाइल। फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल, या फिर आप कह लो ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल और एच फाइल। ये 8 फाइल्स होती हैं चेस के अंदर। और एक चीज होती है रैंक्स। वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे वर्टिकल लाइंस को हम लोग फाइल्स कहते हैं, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम चेस के अंदर रैंक्स कहते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो इनको हम कहते हैं रैंक्स, यानी कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक और 8th रैंक। इस तरीके की 8 फाइल्स होती हैं और 8 ही रैंक्स होती हैं हमारे चेस बोर्ड के अंदर। तो ये हमें पता चल गया। इसी तरीके से ही बस चेस नोटेशन को भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन फाइल्स को और रैंक्स के बेसिस पे ही चेस की नोटेशन होती है, एक चेस गेम को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इस स्क्वायर की बात करनी है, किसी को बताना हो कि इस स्क्वायर के बारे में, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये है डी फाइल पे, आप देख रहे होंगे ये डी फाइल है और 5th रैंक है, तो इस स्क्वायर को कहेंगे हम लोग डी फाइल। तो ये फाइल्स और रैंक्स का कॉन्सेप्ट है, चेस नोटेशन इसे हम कहते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम सीखते हैं चेस बोर्ड को लगाना। तो कंटिन्यू करते हुए, बेसिकली 16 पीसेस की आर्मी है हमारी। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं रुक्स। जो हमारे रुक्स होते हैं वो बेसिकली कॉर्नर्स पर जाते हैं, बिल्कुल है ना, बोर्ड के जो कॉर्नर्स है व्हाइट के। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा व्हाइट के कॉर्नर है, ब्लैक का कॉर्नर है? तो सबसे पहले तो आजकल के जो सारे बोर्ड्स आते हैं उसमें लिखा होता है ऑलरेडी व्हाइट और ब्लैक। तो या तो आप उस तरीके से देख सकते हो, या फिर आपको ये देखना है कि व्हाइट का जो राइट स्क्वायर है, यानी किंग का स्क्वायर जो है ये वाला, वो लाइट स्क्वायर पे होना चाहिए रुक, और जो दूसरा स्क्वायर है क्वीन की साइड वाला जो रुक है, वो डार्क स्क्वायर पे होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर नंबरिंग है तो आप देख सकते हो A1 और H1 पे लगेगा व्हाइट का रुक, और A8 और H8 पे लगेगा ब्लैक का रुक। इससे हमारा स्टार्ट होता है, देन इजी होता जाता है। फिर हम लोग इसको नाइट्स लगाएंगे। हम यहाँ पे रुक के जस्ट बगल में लगते हैं नाइट्स, नाइट्स के जस्ट बगल में लगते हैं बिशप्स, ये आपके ऊँट आ गए। तो हाथी, घोड़ा और ऊँट इस तरीके से लगते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। अभी बच गई 2 स्क्वायर्स, किंग और क्वीन के। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो क्वीन होती है हमारी, जिस कलर की होती है उसी स्क्वायर पर जाती है। जैसे व्हाइट कलर की क्वीन है तो व्हाइट कलर के स्क्वायर पर जाएगी। जो किंग है उसके अपोजिट में आएगा, तो किंग अपोजिट कलर पे आ रहा है। बेसिकली सिंपल इस तरीके से हमारा सेटअप होता है। जो बाकी के हमारे पॉन्स होते हैं वो 8 के 8 पॉन हमारे उसके आगे लग जाते हैं, आर्मी के हमारे जस्ट आगे होते हैं। तो मैं इसे सेटअप कर देता हूँ पॉन्स को। ये आपके पॉन्स लग गए। इस तरीके से व्हाइट सेटअप होता है, अपोजिट तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका ब्लैक सेटअप होता है। तो पहले आपके पॉन्स लग गए इस तरीके से, एंड अब देखिए ये हाथी लगा है हम लोगों ने। यहाँ पे रुक के बगल में हमने नाइट्स लगाए अगेन।
नाइट्स के बगल में हमने देन अगेन बिशप्स लगाए, बिशप्स के बगल में किंग और क्वीन। तो ब्लैक की क्वीन है तो डार्क स्क्वायर पे, डार्क क्वीन डार्क स्क्वायर पे, और किंग आ गया हमारा इसमें। तो ओरिजिनली जो किंग आता है वो ई फाइल के ऊपर रहता है, क्वीन जो रहती है डी फाइल के ऊपर रहती है। इस तरीके से आपका जो पूरा चेस बोर्ड है इस फाइल्स और रैंक्स की तरह सेटअप किया जाता है। अब आप चेस खेलने के लिए रेडी हैं, अब आप चेस खेल सकते हैं। ये बोर्ड लग गया हमारा, अब हम चेस खेलना सीखेंगे। बट उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये चेस बोर्ड देखने में तो बहुत छोटा है, 64 स्क्वायर्स का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है शेनॉन नंबर जिसे हम कहते हैं। तो वो फाइंड किया था अराउंड 1948 में। एक क्वेश्चन आया था कि चेस में बेसिकली कितनी पॉसिबल मूव्स हैं। तो एक चेस बोर्ड पर इतनी पॉसिबल मूव्स हैं जितने इस पूरे यूनिवर्स में एटम्स नहीं है। एक पूरे यूनिवर्स में हमारे एटम होते हैं 10 टू द पावर 78 टू 10 टू द पावर 82 के बीच में, इतने एटम्स हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर। और एक चेस बोर्ड पर जो पॉसिबल मूव्स है वो अराउंड 10 टू द पावर 122 के आसपास रेंज करती है, उसकी भी एक रेंज है। बट उससे ज़्यादा है, मतलब यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं उससे ज़्यादा चेस की बोर्ड पे पॉसिबल मूव्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से चेस बोर्ड पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जितना दुनिया में यूनिवर्स में एटम्स नहीं उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए यहाँ पे। तो खेलिए इस गेम को, स्टार्ट करते हैं। आपको पीसेस का मूव करना आ गया, बोर्ड हमने आज सेट कर दिया, कल से हम गेम को खेलना सीखेंगे। मिलते हैं जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।